सुप्रभात। तो आज का विषय है सुरत शब्द योग। सुरत शब्द योग। देखिए, चार शर्तों के बाबत चारों शर्तों के बाबत जिनसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा पड़ती है तथा जिनसे परहेज रखने में बड़ी जल्दी सफलता मिलती है, तो उनसे दूर रहकर थोड़ा विषादभर अभ्यास करने के लिए ये बातें आवश्यक हो जाती हैं। पहला है वित्तेषणा। वित्तेषणा का मतलब है माल व धन का पर्दा। ये माल व धन का पर्दा इस तरीके से दूर किया जा सकता है कि अपने बाल बच्चों, सगे संबंधियों को उनमें से हिस्सा दें, यानी रहम करके ईश्वरीय रहम का पात्र बने और जरूरत का ख्याल रखकर अपने पास अधिक रखने की इच्छा ना करें। क्योंकि जब तक माल व धन रहेगा या उसकी ओर इच्छा रहेगी, दिल की तवज्जो उसी ओर रहेगी और प्रेम, भक्ति तथा विश्वास में वही पर्दा बना रहेगा। तो अभ्यास के साथ अशांति और भजन की शिकायत बनी रही। इसलिए वित्तेषणा रखी जाए, यानी कि माल व धन का पर्दा किया जाए। दूसरी है लोकेषणा। लोकेषणा के मायने दुनिया में मान बढ़ाई और यथा आदि के पर्दे को रखना। यानी दुनिया में मान बढ़ाई और यथा आदि के पर्दे को साफ करने का तरीका ये है कि ऐसी जगह में ज़्यादा ना रहे जहाँ यहाँ बातें मिलती हैं या मिलने की उम्मीद हो, बल्कि दुनिया में रहते हुए ऐसी बातों से बचने के लिए मौन, शांति, विनय और नम्रता से रहे। दूसरों की प्रतिष्ठा, बढ़ाई और मान को अधिक समझे। और ऐसा भी हो सकता है कि आवश्यकता और समय के अनुसार ऐसे काम करें जिससे लोगों को घृणा हो जाए, नफरत हो जाए। तीसरी बात से बचने का ढंग ये है कि धार्मिक भेदभाव और हठधर्मी छोड़ दे तथा दिल से उसे सर्वेश्वर को माने और उसके सिवा जो चीज उसके बीच में या बराबर होती हो उसे दूर कर दे। सबसे बढ़कर आदमी का ईश्वर उसका अपना अहंकारी मन, हवाए नफस है, उसको साफ करे। सबसे बढ़कर उसका अपना जो अहंकारी मन है उसको साफ करे। अगर ऐसा किया जाएगा तो अभ्यास करने से उस चीज़ पर उसका विश्वास जन्म हो जाएगा, उसकी सच्चाई खुल जाएगी। ये बात साधना में जरा मेहनत और सख्ती से बर्दाश्त करने की है। और मन में सिवाय उस मनमतेपन पर विश्वास और समर्थन की और बात की गुंजाइश ना हो तो फिर वैसी में फंसा रहेगा और यही मन का तीसरा पर्दा बना रहेगा। चौथा है नाफरमानी का पर्दा। उस नाफरमानी के पर्दे को दूर करने की तदबीर यह है कि परमात्मा को सर्वव्यापक समझकर सच्चे दिल से अपने बुरे कामों व पापों और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अपने कामों पर पश्चाताप करे, तौबा करे, सच्चे दिल से क्षमा मांगे तथा दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि ऐसा फिर ना करूँगा। पहले पापों का ख्याल करे, उन पर शर्म करे और जो चीज़ किसी की छीन ली हो उसे वापस करे, हक वालों को हक अदा करे। यदि कोई ईश्वर प्राप्ति और उसकी भक्ति की इच्छा करे मगर पिछले को कर्म और जाहिरी पापों से ना शर्म करे और ना छोड़े, इज्जत, शान, बड़ाई, धन आदि के चक्कर में जी को फंसाए रखे, तो बात बहुत ही कठिन और लगभग असंभव है कि आत्मा व परमात्मा का अनुभव व ज्ञान हो सके। क्योंकि जो बातें या चीज़ें सेवक, स्वामी, बंदा और माबूद के बीच में जो पर्दा है वो दुनिया के प्रेम से ही है। यदि हम चाहें कि खुदा भी मिल जाए
और दुनिया भी मिले तो ये ख्याल बेकार और पागल बने। या तो खुदा ही मिलेगा या दुनिया ही मिलेगी। अब एक बात पकड़ने की है, वह जिज्ञासु या साधक का गुरु मुर्शिद जो ठीक राह बताए और चलावे, क्योंकि परमार्थ व आध्यात्मिक मार्ग बहुत बारीक और सूक्ष्म है। माया यानी शैतान की राहें व चरित्र जाहिर और बहुत हैं, जो मन से पूरी संगत और पैरवी कराने के यत्न में रहती है। तो यदि कोई सतगुरु पर निर्भर ना होगा तो माया मन को अपने रास्तों पर जरूर खींच लेगी और मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य खराब करके उसके जीवन को नष्ट कर देगी। तो बहरहाल जो चीज पकड़ने की है वो है सतगुरु। सतगुरु पर ऐसा निर्भर होना चाहिए और उस पर प्रेम व भरोसा ऐसा होना चाहिए जिस तरह नहर के किनारे अंधा आदमी अपनी लाठी पकड़ने वाले को की बात उठाए रखता है। अभ्यासी को सदा अदब हया से और मुर्दा बदस्त गुस्सल अर्थात जैसे मुर्दा स्नान कराने वाले के हाथ में होता है ऐसे ही रहना चाहिए। गुरु के आदाब अवश्य होना चाहिए। जब गुरु अभ्यासी को गुरु परायण देखे तो वह उसे ऐसे शरण के स्थान पर और किला में बैठाने की हिदायत करता रहे जो डाकू और लुटेरों से सुरक्षित हो। ये किला 4 चीजें हैं। क्या? पहला एकांत यानी खिलवत, दूसरा मौन यानी खामोशी, तीसरा जागना यानी बेदारी, चौथा मिताहार यानी कम खाना। ये किले हैं, 4 किले गुरु की नजरों में। एकांत, मौन, जागना और मिताहार। दूसरे शब्दों में खिलवत, खामोशी, बेदारी और कम खाना। तो साधक का ध्येय ये भी है कि उसका मन व हृदय साफ और ठीक हो जाए, जिससे मालिक का अनुभव और साक्षात्कार हो सके, उसकी उपासना और सामीप्य प्राप्त कर सके। मालिक की कुर्बत प्राप्त करने का तो यही तरीका है। तो मिताहार यानी कम खाने से दिल के खून में प्रकाश पैदा होता है और मानसिक व मायावी गर्मी कम हो जाती है तथा दिल की चर्बी भी दूर होती है। दिल हल्का व मुलायम हो जाता है, जिससे आंतरिक अनुभव और साक्षात्कार होने का मार्ग खुलता है। जबकि दिल कड़ा होने से एक पर्दा पड़ा रहता है। तो जब दिल का रक्त स्वच्छ और हल्का हो जाता है तो शत्रु के मार्ग तंग हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मिताहार यानी कम खाने से हृदय में प्रकाश हो जाता है, जैसा कि अनुभव से सिद्ध है, और जागने, कम सोने से ऐसा प्रकाश देने वाले मन और हृदय में और भी जला हो जाती है। तो मिताहार से, भूख से जो प्रकाश पैदा होता है, जागने अर्थात कम सोने से उस प्रकाश में और श्रेष्ठता आ जाती है। मन सांसारिक भावों के बजाय आत्मिक भावों वाला बन जाता है और दुनिया की आफतें, उनसे कल्पित चालें व धोखेबाजी सब ध्यान और अनुभव में आने लगती है। तो ऐसा अभ्यासी नर्क व वैकुंठ यानी दोजख और बहिश्त आदि सबसे जी हटा लेता है और तल्लीन होकर सत की ओर ही दिल लगाए रहता है। जागने की बात भी कम खाने से प्राप्त होती है। पेट भर खाने से ध्यान नहीं हो सकता। खाली नींद दिल को मुर्दा व कठोर करती है। तो आंतरिक अभ्यास और ज्ञान व साक्षात्कार करने में जो सहायक हो वो करना चाहिए। जैसे मौन यानी खामोशी से लाभ होता है कि एकांत अवस्था आसान हो जाती है, जिसको खिलवत नशीनी बोला जाता है। एकांत सेवन करने वाले को खाने पीने तथा जरूरी बातचीत करना आदि मना नहीं है, परंतु मौन या एकांत से भी यदि आवश्यकता से अधिक बातचीत या दूसरों बातों में फंसेगा तो दिल की बंधी हुई ताकत को धक्का लगेगा। तो जब सुमरन, ध्यान व उपासना यानी जिक्र व फिक्र से दिल थक जाता है या जी भर जाता है
तो दिल को बात करने से भी आराम व शांति मिलती है। खुलासा ये है कि मौन अवस्था से बुद्धि को बल मिलता है तथा पवित्रता और संयम आता रहता है, यानी परहेजगारी आती रहती है। एकांत से यह लाभ है कि आंख और कान जो हृदय के द्वार हैं रुके रहे और उनके काम दूर हो जाए, क्योंकि दिल एक हौज की तरह है जिसमें इंद्रियों द्वारा गंदा पानी और कूड़ा करकट गिरता है। इस तरह पर एहतियात करके मेहनत व कोशिश करने का यह मतलब है कि मन का हौज उस खराब पानी से साफ हो जाए और तह में से कीचड़ निकल जाए, ताकि उसको खोदते हुए असल पानी यानी आनंद तक पहुंच जाए। इसलिए ये चारों चीज़ें किला, ढल या पनाह की जगह कही गई हैं कि जिनसे रास्ता के चोर डाकू दूर होते हैं। और जब ये बातें इस राह में मना हैं हट गई तो अभ्यासी परमार्थ मार्ग में चल पड़ता है। यह ध्यान रहे कि बिना मन की घटियों के तय किए हुए चलना सफल नहीं हो सकता। बिना मन की घाटियों को तय किए हुए चलना सफल नहीं हो सकता। ये घाटियां दिल या मन के गुण हैं जो दुनिया की चीज़ों में ध्यान लगाने से उसमें पैदा हो गए हैं। उनमें कुछ सहज और कुछ कठिन। ये सब घाटियां धीरे धीरे क्रमशः अपने आप बस में आती जाती हैं यदि अभ्यासी इन शर्तों पर अभ्यास शुरू कर दे। तो इसलिए कहा गया है कि साकी ने कर्म करके खोला दरे में खाना, रिंदा ने जहां दौड़े भर भर पिया पैमाना। रिंदा ने जहां दौड़ो भर भर पियो पैमाना, देता है सदा घर घर ये इश्क का मतवाला। दिल वालो जरा सुन लो आवाज फकीराना। तो आनंद योग के सिलसिले में अभ्यास की जरूरी और सरल बातों पर प्रकाश डाला जा चुका है। उन पर चलने से प्रत्येक पुरुष जिसे परमार्थ का शौक है अभ्यास की कमाई कर सकता है। यह संतमत या फकीरों का मजहब त्याग, वैराग्य, परिचय, कसमकस और जद्दोजहद की वस्तु नहीं है। इसमें जिस मार्ग से कदम रखने से पहले ही जी घबराने लगे और हिम्मत कमज़ोर होने लगे, इसके विपरीत यह अत्यंत आनंददायक पुरलुत्फ अभ्यास है जिससे स्फूर्ति, आनंद, हर्ष और उत्साह बढ़ता है। तो सत्संग, सतगुरु, सतनाम ये तीन विशेष बातें इस मार्ग के आधार हैं। इनको ही लेकर जो इस मार्ग में कदम रखते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। अपने अपने शौक और अभ्यास के अनुसार सभी उस अमृत रस का पान करते हैं, खाली कोई नहीं रहता। ग्रस्त तथा व्रक्त सभी बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी, पानी के पास बैठने से सर्दी और ठंडक मालूम होती है, उसी प्रकार संत के पास बैठने से दिल को गर्मी और शांति मिलती है। दिल में ईश्वर भक्ति और प्रेम के भाव पैदा होने लगते हैं और आत्मानंद का सुख अनुभव होने लगता है। क्योंकि संत आध्यात्मिक आनंद सागर में डूबे रहते हैं, मगर ये नियम है कि जो वस्तु जहाँ पर विशेष रूप से मौजूद होगी वहाँ का वायुमंडल भी उसी प्रकार का बन जाता है। वहाँ के परमाणुओं में वो चीज़ रच बस जाती है। अतः ऐसे वायुमंडल में कुछ समय देते रहने से मन स्वतः ही निखरता और सुधरता चला जाता है। दलीलबाजी और अकली काट छाँट और अमली पहलू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना सोचे समझे ही भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास आदि उत्पन्न होने लगते हैं। हद लगे न फिटकरी रंग चौखाई आए, यही सत्संग की महिमा है। ऐसे संत अपने आप जिनके सत्संग के प्रभाव से या सोहबत की बरकत से मन लगने की सूरत अपने आप पैदा होने लगे और जिनकी दीक्षा से लेकर अंतरीय चढ़ाई करने का साधन प्राप्त हो, तो एक रूहानी शादी, दीक्षा तो एक रूहानी शादी है, जिसके बाद अपने आप को सतगुरु स्वामी की शरण लेकर मनमत के बजाय गुरुमत, गुरुपरायण होना निहायत जरूरी है। तो सतगुरु की पूजा, शरणागति उनके अदब या प्रेम में है। संतों ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर संतमत की नींव 4 प्रकार से रखी।
कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्पदम। फिर से सुने कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्पदम। जब सूरत या तवज्जा अंदर खिंचकर बंद कर दिल की आवाज़ के सामने और महव होकर अंदर ही अंदर चढ़ने लगते हैं, तो इसी को सतनाम की ध्वनि या सूरत शब्द योग कहते हैं। यही सूरत शब्द योग है। धन्यवाद।